हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने मैथ्स पार्ट 1 जो कि अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन पेपर विच इज़ 2025 वाला। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ज्योमेट्री मैथ्स पार्ट 2 जो है, और 2025 वाला अगेन सेम पेपर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यू सेक्शन। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड जिसमें फर्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, सो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? जस्ट चेक विद द ऑप्शंस कि जिसके अंदर जो पेयर्स गिवन है, जो ट्रिपलेट्स गिवन है, उसके अंदर सबसे बड़ा वाला नंबर देखो। लेट्स से फर्स्ट वाला देखते हैं 10। 10 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? रेस्ट और 10 का स्क्वायर 100 है, सो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 विच इज एंड 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों का एडिशन तो कितना 26 हो रहा है, एंड ये दोनों इक्वल नहीं है तो बेसिकली ये नहीं होगी। सिंपल, ये क्वेश्चन मोस्टली रहता ही है, इतना प्रॉब्लम नहीं, सोचने का भी जरूरत नहीं इसके अंदर। सीधा लेट्स मूव टू दिस बी वाला ऑप्शन 3 4 5। जनरली ये फॉर श्योर 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता ही है, क्योंकि इसमें 5 का स्क्वायर अगर लोगे तो ये 25 आ जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, जिसमें ये दोनों का एडिशन करोगे तो तुमको मिलेगा 25 विच इज इक्वल टू दिस 5 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, राइट। सो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा? बी वाला। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड question is angle ACB is inscribed angle in a circle with center O. If angle ACB equal to 65 degree, then what is the measure of its intercepted arc? So इसके अंदर इंटरसेप्टेड आर्क का कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दिस इज माय फिगर, राइट। नाउ अब ये फिगर के अंदर ACB वाला एंगल है, मतलब ये वाला है एंगल A, दिस ये एंगल A, ये एंगल C, एंगल ACB ये 65 डिग्री। अब इतना पता है अपने को कि इंस्क्राइब्ड एंगल वाला थ्योरम क्या बोलता कि ये वाला जो एंगल रहेगा और उसका इंटरसेप्टेड आर्क जो रहेगा, ये दिस एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, राइट। तो सिंपल ये ACB कितना रहेगा? आधा रहेगा। अब ACB का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 65 डिग्रीज, राइट। इक्वल टू एज इट इज लिखूंगा मैं हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क AXP भी सेम लिखूंगा। ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, सो इसके अंदर कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। नाउ दिस 2 को आई विल शिफ्ट इस साइड इक्वल टू के, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो 65 टू 130 हो जाएगा। मेजर ऑफ आर्क ये कितना आ गया मेरे पास? 130 डिग्री आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ इजी रहते मोस्टली एमसीक्यूज। लेट्स सी थर्ड वाला, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। सो ओरिजिन से बोला है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं ऑलवेज 0,0। लेट्स सी, सिंपल फर्स्ट पॉइंट गिवन है अपने पास विच इज 3,4। सेकेंड पॉइंट ओरिजिन बोला है, मतलब 0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सिंपल इसको x1 y1 कंसिडर करो, मींस इसको x1 y1 कंसिडर करो या इसको x1 y1, डजंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा। सो यहाँ पे लेट्स से इसको x1 y1 कंसिडर करते हैं, इसको x2 y2, राइट। नाउ सिंपल ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3 विच इज 0 x2 माइनस x1 3। सो -3 हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, -4 का स्क्वायर, -3 का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सो राइट, ये 9 प्लस 16 ये 25 हो जाएगा। रूट के बाहर आके ये दे देगा मुझे 5। सो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा? 5। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 12 सेंटीमीटर, देन स्लैंट हाइट इज। स्लैंट हाइट, अब स्लैंट हाइट बोला उसने, सबसे पहले फिगर देखते हैं कैसा आता है फिगर। नाउ फिगर देखो यहाँ पे, दिस इज माई फिगर, ये हो गया, ये मेरा कोन हो गया, दिस इज माई कोन, राइट। अब ये कोन के अंदर ये वाला होता है रेडियस एंड ये मेरी पूरी हाइट होती है h। सो अब ये ट्रायंगल लग रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो मीन्स इसको अगर नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें तो पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आ जाएगा। सिंपल, कैसे फाइंड आउट करेंगे? L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करो, इजीली आंसर आ जाएगा। सो h का वैल्यू कितना है गिवन यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर गिवन है। r का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर गिवन है। सो इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, एनी इट्स द सेम थिंग। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? h कितना आ जाएगा? सिंपल 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि फाइनली 25 प्लस 144, एंड ये दे देगा मुझे 169, और फिर रूट लूंगा इसका तो फाइनल आ जाएगा L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो दिस ऑप्शन वुड बी correct. Now let's move to the B question.
सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ABC BDC, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ये B पॉइंट E पॉइंट C और कोलिनियर, मीन्स एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट। नाउ गिवन है BD इक्वल टू 7 है। सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या करना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग राइट डाउन द गिवन पार्ट। ओके, सो नाउ गिवन पार्ट कैसे आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल गिवन में जो भी गिवन है लिख लो। जनरली एक ही मार्क का क्वेश्चन है तो उतना ज़्यादा थेरोटिकल लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिगर बनाना है चलेगा, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बेटर इन दिस केस, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन है तो ज़रूरत नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट स्टिल सेफ साइड के लिए बना दो। नाउ BD इक्वल टू कितना है मेरे पास 7 है, BC 20 गिवन है ये भी। ओके, नाउ अब क्या करूँगा मैं, कौन से दो ट्राइंगल्स का रेशियो बोल रहा है वो, ट्राइंगल ABD मीन्स ये वाला ट्राइंगल एक बोल रहा है वो, ये वाला एक ट्राइंगल ABD, राइट। एंड फिर कौन सा वाला ट्राइंगल बोल रहा है वो, ABC मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ABC ये पूरा वाला, राइट। चलो अब इसका कैसे करेंगे, अपने को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एनी ट्राइंगल कोई भी रहने दो, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये वाले अगर ट्राइंगल की बात करूँ तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम ही आएगा, विच इज AX, राइट। सो मीन्स सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, दोनों में फॉर्मूला लिख लूंगा। इस ABD में, दिस ट्राइंगल में A, ये BD, ये वाले ट्राइंगल में हाइट हो गया मेरा AX, बेस हो गया मेरा BD, सो हाफ BD इंटू हाइट विच इज AX। सेम सिमिलरली ABC में भी सेम आएगा। सो ABC में हाइट अगेन फिर से मेरा क्या आएगा, हाइट फिर से मेरा सेम ही आएगा, यहाँ पे भी ये AX ही हाइट रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाएगा। सो हाफ इसका बेस होगा कंप्लीट BC इंटू हाइट सेम। अब ये हाइट सेम है दोनों में, ये कैंसल आउट कर सकता हूँ मैं इजीली, सिंपल। नाउ बचा क्या, हाफ हाफ भी कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट। नाउ अभी क्या बचा यहाँ पे BD, दिस इज BD डिवाइडेड बाय BC। BD का वैल्यू कितना गिवन है, BD इज 7 डिवाइडेड बाय BC कितना है 20, खत्म। दिस इज माई फाइनल आंसर। हाँ, इन केस अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इट मीन्स के वो ये वाला अगर ट्राइंगल पूछता है ADC वाला, इस केस में भी इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट डू वन थिंग, फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ ABD का बेस है BD और हाइट आ जाएगा AX अगेन सेम, डिवाइडेड बाय ADC, ये वाले ट्राइंगल में अगेन हाइट मेरा सेम आएगा हाफ, लेकिन बेस कितना रहेगा मेरा DC इंटू हाइट सेम। अब DC तो गिवन नहीं है, DC कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, DC फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास BC गिवन है, इट मीन्स के टोटल BC, वन सेकेंड, टोटल BC कितना आएगा, इज नथिंग बट द सम ऑफ दिस BD, मतलब ये टोटल जो BC है ये BD प्लस DC का एडिशन है। सो BD प्लस DC का एडिशन है। अब BC गिवन है मेरे पास, BC है 20, BD कितना है मेरे पास, BD इज 7 प्लस DC। सो एक काम करो, 7 को इस साइड भेज दो, सो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 7 इक्वल टू DC। सो DC कितना आ रहा है 13, सो देयरफॉर DC इक्वल टू 13। अब इसके अंदर भी सेम AX कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या BD। सो दिस इज BD डिवाइडेड बाय DC, और ये कितना हो जाएगा, BD का वैल्यू गिवन है 7 डिवाइडेड बाय DC कितना है 13। सो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री, sec NQ परपेंडिकुलर टू sec MP, MQ इक्वल टू 9, QP इक्वल टू 4। इट मीन्स के यहाँ पे फिगर है, इसके अंदर ये बोल रहा है कि NQ परपेंडिकुलर है MP के, और ये वाला साइड 9 है, MQ का वैल्यू 9 है एंड QP मेरे पास 4 है। अब क्या करेंगे, सिंपल इतना समझ में आ रहा है कि ये NQ का वैल्यू पूछ रहा है फाइनली, राइट। व्हाट इज इट आस्किंग, फाइंड NQ मीन्स NQ वी नीड टू फाइंड आउट। तो उसके लिए सी हियर वी हैव वन थ्योरम विच इज बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये वाला परपेंडिकुलर है किसके, MP के मीन्स हाइपोटेनस के, सो कितना हो जाएगा, दिस NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस MQ एंड QP, सिंपल। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, NQ तो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, राइट। तो NQ इज इक्वल टू, MQ का वैल्यू NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, MQ कितना है 9
इंटू क्यू पी का वैल्यू सिंपल वैल्यू रख दो 4, 9 4 जा 36. सो देयरफॉर एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 36 आ रहा है. इट मीन्स के रूट लेने के बाद टेक रूट, सिंपल रूट ले लोगे तो एन क्यू कितना आ जाएगा, दिस एन क्यू इज इक्वल टू 6. ये हो गया मेरा क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? फाइंड, one second, I'll remove this. Yes, so the third question is angle made by a line with the positive direction of x axis is 30 degree, find the slope of that line. अब यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करना है. स्लोप के लिए मेरे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली स्लोप, दिस स्लोप इक्वल टू tan थीटा, एंड थीटा क्या होता है मेरा, इंक्लिनेशन होता है. थीटा इज इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मतलब कि अगर ये है और ये लाइन है तो ये वाले एंगल को अपन थीटा कंसीडर करते हैं, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना गिवन है, 30 डिग्री. मीन्स यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा सिंपल. तो स्लोप कितना होगा, स्लोप, 1 सेकेंड, या सो स्लोप इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा सिंपल. सो tan 30 कितना होता है, 1/√3. सो स्लोप कितना आ गया यहाँ पे, 1/√3. हाँ, tan 30 का वैल्यूज पता रहना ज़रूरी है. अगर इस टाइप की मिस्टेक करोगे, यहाँ पे गिवन लिख लो कि गिवन डेटा है अपने पास ऑलरेडी. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज याद करो. tan के स्पेशली साइन कॉस tan, ये तीनों वैल्यूज याद रहने ज़रूरी है. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन solving such kind of problem. Okay, let's start with question number 4. In cyclic quadrilateral ABCD, measure of angle A equal to 100 degree, then find measure of angle C. सिंपल है. cyclic quadrilateral की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या होती है कि एंगल, उसके ऑपोजिट एंगल्स जो रहते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. इट मीन्स के आई कैन डायरेक्टली राइट बाय थ्योरम ऑफ, लेट्स से फोर्थ वाला मार्क कर देता हूँ इसको, फोर्थ वाला क्वेश्चन, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना लिखूंगा मैं, क्वाड्रिलेटरल, राइट, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, सॉरी यहाँ पे सी आ जाएगा, सी इक्वल टू 180 डिग्री. सिंपल. नाउ गिवन क्या है मेरे पास, एंगल ए गिवन है 100 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा. अगेन मेजर ऑफ एंगल सी एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 180, 100 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -100 डिग्री. सो ये कितना बचेगा, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 180 - 100, 80 डिग्री. ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म. हाँ, सिर्फ गिवन लिखना है तो लिख लो यहाँ पे गिवन के क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन को अच्छा करेगा ये वाला, इतना गिवन पार्ट लिखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ डन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें एनी टू. ओके, विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर P इज 10 सेंटीमीटर. इफ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल सबटेंड्स a right angle at P, find the area of minor sector by using the following activity. अब सिंपल यहाँ पे गिवन है कि ये सर्कल है, सर्कल में वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. मीन्स कि ये वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है. इतना सिंपल क्वेश्चन है ये 90 डिग्री का है. इट मीन्स कि अगर इसको पूरा सर्कल बनाऊँ मैं तो ये एक 90 होगा और ये एक 90 होगा. मीन्स टोटल सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो सिंपल डायरेक्टली क्या आ जाएगा कि टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ टोटल सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr². सो ये डायरेक्ट कितना आने वाला है, हाफ 1/4 ऑफ πr². अब स्टिल एक्टिविटी गिवन है, लेट्स गो विद द एक्टिविटी. सिंपल. नाउ रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, वी नो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है अपने पास, कितना आता है वो, इट्स θ/360 इंटू टोटल सर्कल मीन्स विच इज πr². तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस πr² आ जाएगा ये वाले ब्लैंक पे. नाउ लेट्स सी थीटा कितना गिवन है, थीटा इज 90 डिग्री. तो यहाँ पे आ जाएगा दिस 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3.14. पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस 10 है, मीन्स 10 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन सेकेंड 90. अब ये 90 0 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36. ये आ गया मेरा 1/4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा,
3.14 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, सो विच इज 1/4 इंटू ये हो जाएगा 314, तो यहाँ पे आई राइट 314 314। अब सिंपल डिवाइड करना है, सो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कितने बचे यहाँ पे 29 30 31 3। नाउ अगेन 4 8 जा 32, 2 बचे, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, एक जीरो हो जाएगा, ये 20, 4 के टेबल में 20, 4 5 जा 20, सो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फाइनल इसमें आ जाएगा 78.5। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, in the following figure, chord MN, chord RS intersect at point D. If RD, DS, MD are given, find DN by completing the following activity. So whenever you will see this circle और उसके अंदर ऐसे क्रॉस टाइप दिखेगा, सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स के सपोज यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे डी और ई है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा ये वाला साइड और ये वाले साइड के प्रोडक्ट के। नाउ लेट्स सी डायरेक्टली द क्वेश्चन, सिंपल ईजी है। तो अब इसके अंदर गिवन है एम डी इंटू डी एन, मीन्स ये वाला लेट्स से दिस एम डी इंटू डी एन इक्वल आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर डी इंटू डी एस के, सो दिस इज एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, राइट। अब एम डी का वैल्यू गिवन है, एम डी कितना है 8 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 8, दिस 8 इंटू डी एन इक्वल टू आर डी कितना है 15 इंटू 4, सो दिस डी एन डायरेक्टली आ जाएगा 15 4 जा 60, 60 डिवाइडेड बाय 8, तो 60 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, इसको प्रॉपरली अगर डिवाइड करोगे 8 1 जा 8, 8 7 जा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा दिस टोटल 7.5, सो अप्रॉक्सीमेटली या डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा 7.5। सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सॉरी यहाँ पे डी एन 7.5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा ये 15 4 जा 60। ओके, नाउ let's move to the next question. An observer at a distance of 10 meter from the tree looks at the top of the tree. The angle of elevation is 60 degree. To find the height of tree, complete the activity. Okay, simple. अब यहाँ पे given है, see here, ये 60 डिग्री है, राइट। इट मीन्स के और क्वेश्चन में tan गिवन है, tan गिवन इन द सेंस के tan थीटा कितना आता है, ऑलवेज tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट आएगा, राइट। सो ऑपोजिट साइड कितना है मेरा ए बी सी, ऑपोजिट है मेरा ए बी, एडजेसेंट कितना है सी बी, सो यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा सिंपल ए बी आ जाएगा ये वाले बॉक्स में, सो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। अब थीटा 60 है, सो tan ऑफ 60 इक्वल टू ये कितना आएगा, ए बी गिवन है क्या, ए बी इज एच दैट वी नीड टू फाइंड आउट, बी सी कितना है, बी सी इज 10, एच बाय 10 आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, ए बी बाय बी सी कितना आ रहा है, ए बी बाय बी सी इज √3। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वी विल डायरेक्टली राइट इंस्टेड ऑफ दिस tan 60 का वैल्यू, सो tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है ऑलवेज √3, सिंपल। सो ए बी बाय बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास, इट इज नथिंग बट इक्वल टू √3। नाउ अगेन, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं tan 60 कितना हो रहा है √3। अब ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू ये बी सी आ जाएगा इधर, सो दिस इज √3 इंटू बी सी, और बी सी का वैल्यू कितना है 10 है, सो ये हो जाएगा 10 इंटू √3। सो यहाँ पे एल राइट 10 इंटू √3, √3 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1.73, सो इसको 10 इंटू 1.73 कितना होगा, पॉइंट बस एक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 17.3। सो यहाँ पे कितना होगा 10 इंटू 1.73 17.3, और हाइट ऑफ ट्रीज अगेन यहाँ पे 17.3 आ जाएगा, सिंपल। सो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम फिनिश होता है, इजी था, मोस्टली ऑलमोस्ट ब्लॉक्स गिवन है तो उतना ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बी देखते हैं अब, इसमें फर्स्ट है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, इफ डी बी ए डी ई सी का वैल्यू गिवन है, फाइंड ए। सो ऐसे टाइप का ट्रायंगल जब भी दिखा अपने को पता है कि कौन सा वाला थ्योरम है, दिस इज नथिंग बट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसके अंदर एक ट्रायंगल होता है ऐसे, राइट, और उसके अंदर कोई भी एक लाइन पैरेलल होती है किसी एक साइड को ट्रायंगल के, सो दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि क्या बोलेगा कि ये वाला
दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस पार्ट. इट मीन्स के इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा उसको. सिंपल वी कैन राइट. सबसे पहले गिवन लिख लो इसके अंदर, सो दैट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा और पेपर जरा साफ नीट एंड क्लीन दिखेगा. नाउ गिवन डेटा आई हैव दिस डीबी का वैल्यू लिख लो यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर. लाइक दैट you will write AD का भी वैल्यू एंड EC का भी वैल्यू. I am not writing it. Okay, now let's directly move to the solution. So therefore by basic proportionality theorem, basic proportionality theorem, I'll write names here. This A D E B C. So क्या आ जाएगा? डायरेक्ट AD by DB equal to AE by EC आ जाएगा. I'll just directly put the values. So ये 1.8 divided by 5.4 equal to AE divided by 7.2. Simple. Now डायरेक्ट AE का वैल्यू आ जाएगा. यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे AE? सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे लाइन मार के मत लिखो, नीचे लिखो. सो AE इज इक्वल टू, ये भी इस साइड ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. So this is 1.8 into 7.2 divided by 5.4. अगेन कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो. सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको कुछ 12.96 मिलेगा समथिंग, डिवाइडेड बाय 5.4. और ये फाइनली डिवाइड करने के बाद 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, और डिवीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंपल एक काम करो, ये पॉइंट यहीं पे कैंसिल कर दो. सो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे. वो तुम्हारा मर्जी, तुम कैसे सॉल्व करते हो. ओके, बट फाइनल आंसर सेम आना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड RS/PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन. सो ये मेरे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. इसके अंदर ये वाला 30 डिग्री गिवन है और ये हाइपोटेनस गिवन है विच इज 12. ओके, now what I need to find out RS and PS. This is RS and PS. ये दोनों अपने को फाइंड आउट करने. ओके, एकदम सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन विल डू द सेम थिंग. गिवन लिखते हैं सबसे पहले. गिवन जो भी है कि इन ट्राइंगल RSP I have this angle PSR equal to 90 डिग्री एंड एंगल RPS इक्वल टू 30 डिग्री है. हाइपोटेनस गिवन, इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सा वाला रेशियो लेंगे जिसके अंदर हाइपोटेनस आ रहा है. साइन ले सकते. एक बार साइन लोगे तो साइन थीटा कितना आता है? आई नो, साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस. सो ऑपोजिट कितना है मेरे पास? RS है. हाइपोटेनस कितना है? RP है. सो साइन और थीटा गिवन है विच इज थीटा. सो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना आ जाएगा मेरे पास? RS that I need to find out. RP कितना है? 12. साइन 30 कितना होता है? 1/2. सो 1/2 इक्वल टू RS by 12. ये 12 इस साइड चला जाएगा. सो therefore RS इक्वल टू 12/2 विच इज 2 on the 2, 2 6 12. सो RS आ गया मेरे पास. RS कितना आ गया? इक्वल टू 6. ओके, नाउ अब देखते हैं PS कैसे निकाले. सो इतना समझ गया अपने को कि ये RS फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने क्या लिया? साइन वाला पार्ट लिया, क्योंकि साइन में ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस आता है. अब मुझे ये एडजेसेंट वाला लेना है तो मैं आई विल गो विथ कॉस. अब इस टाइम मैं क्या लूंगा? कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट. सो कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा? एडजेसेंट कितना है मेरे पास? PS डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस RP. सो कॉस थीटा कितना होता है? cos 30 is √3/2 इक्वल टू PS फाइंड आउट करना है. RP 12 आ जाएगा. अगेन फिर से 12 को इस साइड भेज देंगे. सो ये कितना है? ये कितना आएगा? दिस PS इक्वल टू √3/2 इंटू 12 आएगा. सो 2 on the 2, 2 6 12. सो PS का वैल्यू कितना आ गया? PS इक्वल टू 6√3, राइट. ऐसे नॉर्मल सॉल्व करोगे. सो यू विल राइट फाइनली हियर therefore द लेंथ ऑफ RS 6. अब यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर गिवन नहीं है, तो यू विल डायरेक्टली राइट लेंथ ऑफ RS इज 6 यूनिट्स
एंड लेंथ ऑफ PS इज 6√3 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर गिवन नहीं है। और एक चीज़ है इसके अंदर क्या, एक और थ्योरम तो अपने पास 30, 60, 90 आएगा, 9th क्लास में था ये, कि द साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। द साइड अपोजिट टू 30, अच्छा ये 30 का है, ये 90 का है, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और ये 30, 60, 90 ट्राइंगल बन रहा है, राइट। सो इसके अंदर वी नो द साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, तो ये 6 हो जाएगा। एंड द साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। √3/2 मीन्स के 6√3 आ जाएगा, ये सिंपल। ओके, कैसे भी सॉल्व कर सकते, बट ट्राई टू गो विद दिस ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड। ये 30, 60, 90 वाला जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए मेथड। ओके।